हेलो बच्चों, विष्णु क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 11 के क्लास 11th के प्रारंभिक गणित के क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है और इस चैप्टर का नाम है घातांक के सिद्धांत। और इसमें हम लोग अभी तक सॉल्व किए हैं 1 से लेकर 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट a पावर माइनस n डिवाइड में 3 ये क्यूब रूट a पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्यूब रूट है इसको डिवाइड में, इस पावर के डिवाइड में इस 3 को लिखेंगे। कैसे? a पावर माइनस n बाई 3 डिवाइड और a पावर माइनस 2 बाई 3। ये जो है क्यूब रूट नीचे आ जाए, डिवाइड में पावर के डिवाइड में कर देंगे। उसके बाद अब a पावर माइनस n बाई 3 डिवाइड में, ये जो डिवाइड है ये बटा में लिख देंगे, और a पावर माइनस 2n बाई 3। अब इसको डिनोमिनेटर जो नंबर है a पावर माइनस 2n बाई 3, इसको हम पूरे को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस पावर हो जाएगा। ये हो जाएगा a पावर माइनस n बाई 3 एंड a पावर माइनस 2n बाई 3। तो ये माइनस को प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस की जगह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे? इस पावर को ऐड कर देंगे। a पावर माइनस n बाई 3 प्लस 2n बाई 3। अब ये आंसर आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है 3 और एलसीएम भी 3 आएगा, और 2n में से n घटा देंगे तो a पावर n बाई 3। अब ये 3 को हम लोग क्या करेंगे? इसको क्यूब रूट में लिखेंगे, तो 3 क्यूब रूट और a पावर n, ये जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह आंसर आ जाएगा ये 23rd क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या है? x पावर a बाई x पावर b पूरे का पावर 1 बाई ab। इसी तरह मल्टीप्लाई में x पावर b और x पावर c, इस पूरे का पावर 1 बाई bc है, और इसमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है x पावर c बाई x पावर a पूरे का पावर 1 बाई ac। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में होता है तो a और b ये पावर है, तो डिवाइड में जब करते हैं तो माइनस घट जाता है, बेस जब सेम होता है। तो बेस सेम है तो यह x पावर a माइनस b पूरे का पावर 1 बाई ab, और फिर x पावर b माइनस c पूरे का पावर 1 बाई bc, ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें c माइनस a, x पावर c माइनस a पूरे का पावर 1 बाई ac, ये कर देंगे। अब इसको जब पावर और पावर के ऊपर पावर होता है, घात के ऊपर घात है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x पावर a माइनस b डिवाइड में ab, x पावर b माइनस c डिवाइड में bc, और x पावर c माइनस a डिवाइड में ac। अब इसको जब बेस सेम हो, बेस सेम है, देखिए x पावर तो बेस सेम है तो सबको ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देंगे। x पावर a माइनस b बाई ab प्लस b माइनस c बाई bc प्लस c माइनस a बाई ac। अब इसका पावर का एलसीएम लिया जाएगा, ab, bc और ac, ये पावर का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? abc एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे ab है तो यहाँ पे ab हटाएंगे तो c बचेगा, और c से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो c a माइनस c b, इसमें c से इसमें मल्टीप्लाई किए और c से इसमें मल्टीप्लाई किए तो c a माइनस c b। अब फिर bc है, ये bc दिया हुआ है तो bc इसमें से हटा दीजिए, a से
मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो a से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ए बी माइनस ए सी। फिर यहाँ ए सी है तो ए सी, अब हम लोग इसको ए सी को हटाएंगे तो ए और सी को हटाएंगे तो बी बचेगा, और बी बचेगा तो बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस बी सी माइनस बी ए, ये बचेगा। अब इसमें करेंगे क्या कि ए सी ए दिया हुआ है और ये ए सी दिया हुआ है, प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और बी सी बी और बी सी ये भी जीरो हो जाएंगे, और ए बी और ए बी ये भी जीरो हो जाएंगे। तो एक्स पावर कितना बचा, जीरो बचा, और ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और एक्स पावर जीरो, किसी के पावर जीरो होता है तो वह क्या हो जाता है, वन, और वन आएगा, इसका आंसर आ जाएगा वन। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर कितना आया, सिर्फ वन। तो इस तरह ये 24th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 a पावर 1/3 माइनस बी पावर 1/3 एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर 1/3। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ये लग रहा है। कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें देखेंगे ध्यान से, तो देखिए a पावर 1/3, a की जगह क्या देगा 1/3 और b की जगह 1/3, a स्क्वायर तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1 है तो यह 2 a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2/3 और b पावर 2/3 और a की जगह 1/3 और b की जगह 1/3, यानी कि इस पे हो जाएगा a पावर 1/3 का पावर 3 माइनस b पावर 1/3 पावर 1/3 b पावर 1/3 पावर 3, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो a पावर के ऊपर पावर है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस b पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, और 3 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस b, ये आंसर आ जाएगा 25 क्वेश्चन वाला, ये आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पावर 1/3, क्योंकि ये रूट में जो नंबर होता है उसको 1 लिखते हैं फ्रैक्शन में, और इसको a पावर 1/2 और इसको a पावर 1/4, और सब में बेस देखिए सब में सेम है, तो सब में सेम है तो a पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, सब सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, और डिवाइड होता है तो पावर को घटा देते हैं, ये रूल है। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a पावर, अब एलसीएम लेके जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 12, 12 एलसीएम आएगा, और 3 4 12, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 2 6 12 6 और 4 3 12, इनको जोड़ देंगे तो 4 6 10 3 13, a पावर 13/12 ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे तो छोड़ देंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, और रूट में लिखना है तो 12 अंडर रूट a पावर 13, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 27th क्वेश्चन, a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3 एक ब्रैकेट में हो गया, और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है a पावर 2/3 माइनस 2a पावर 1/3 और b पावर 1/3 प्लस 4b 2/3। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे तो a पावर क्यूब प्लस b पावर क्यूब, ये फार्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे इसको बैठाइए, देखिए तो इसको हम लोग इसी फार्मूले पे रखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब के,
तो ए की जगह क्या दिया हुआ है, a पावर 1/3 और b की जगह 2b पावर 1/3। अब इधर देखिए 2/3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2/3 हो गया, और इसको 2b, b की जगह 2b 1 पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा a पावर 1/3 का पावर 3 प्लस b 2b 1/3, ये 2b पावर 1/3 और इसका पावर क्यूब दिया हुआ है, इसका पावर क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो a पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 पावर क्यूब b पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 कट गया, ये 3 3 कट जाएगा और ये बचेगा और प्लस 2 का क्यूब 8 होता है और b बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इतना ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको 28 क्वेश्चन देखिए। अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी अंडर रूट ए बी स्क्वायर सी अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। ए स्क्वायर, देखिए सबका स्क्वायर रूट सब में है, तो एक स्क्वायर रूट बनाएंगे और सबको इसके अंदर कर देंगे। ए स्क्वायर बी सी ए बी स्क्वायर सी ए बी सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अब सभी बेस को, सेम बेस है उसको जोड़ देंगे, तो ए के पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 ए पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, इसका 2 इसका 1 और इसका 1 पावर जुड़ जाएगा। अब ऐसे ही बी पावर, इसका 1 और इसमें 2 है और इसमें 1 है, और फिर सी पावर, सी 1 1 और 2 1 1 और 2 इस तरह। और क्या हो जाएगा, ये ए पावर 2 3 4 4 बी पावर 4 सी पावर 4, सबके अंदर 4 है और स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसके बाद सबको स्क्वायर रूट, ये ए पावर ए बी सी, ये सबके अंदर 4 है तो सबको एक पावर में कर देंगे। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम क्या करेंगे, पावर में डिवाइड कर देंगे 2 से। ये स्क्वायर रूट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी पावर 2 हो जाएगा। अब या तो इसी तरह छोड़ दीजिए या फिर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इतना आंसर आएगा। ये 28th क्वेश्चन इस तरह। हमें उम्मीद है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं इसको आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। अब ये देखिए 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है, इतना ये जो दिया हुआ है ये बराबर 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए LHS, इसको सॉल्व करेंगे x पावर a b माइनस सी और इंटू x पावर b c माइनस a मल्टीप्लाई x पावर c a माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको अंदर में इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो इसको क्या हो जाएगा, x पावर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई x पावर बी सी माइनस बी ए मल्टीप्लाई x पावर सी ए माइनस सी बी, ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब बेस देखिए सबका सेम है, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ये पावर को जोड़ दिए। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, यानी कि ए बी यहाँ है, यहाँ बी है, दोनों सेम है, इसको काट देंगे, 0 हो जाएगा। ए सी और ए सी ए, बी सी और ए सी बी दोनों एक्स पावर क्या बचा
जीरो, कुछ नहीं बचा, सब कट गया, सब जीरो हो गया। अब इसका एक्स पावर किसी भी पावर के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, ये किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ये LHS और RHS दोनों सॉल्व हो गया, यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड। यही करना था इसमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये स्क्वायर रूट सब में दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट अब ये सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करके कितना लाना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS सॉल्व करेंगे, अंडर रूट x माइनस 1 y मल्टीप्लाई अंडर रूट y माइनस 1 z, और ये हो जाएगा अंडर रूट z माइनस 1 x, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे और 1 आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये सब क्या है, स्क्वायर रूट सब में है, तो स्क्वायर रूट सबको एक में कर देंगे, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 x, सब एक में कर दिए। अब पावर को जोड़ दीजिए, x माइनस 1, अब ये देखिए x तो प्लस 1, और y माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1, और z 1 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट x 0 y 0 और z 0। अब इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1, क्योंकि किसी के बेस के पावर अगर 0 है तो 1 आ जाता है। अब 1 की पावर, किसी 1 की पावर कितना भी लगा दो, ये अंडर रूट है तो ये 1/2 हो जाएगा। और 1/2 हो चाहे 1000 हो चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर जितनी भी बड़ी संख्या हो पावर में, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 आ गया, यानी कि हमारे लोगों का आंसर 1 ही लाना था। तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह ये सॉल्व करना था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 31, प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट, सरल करना है इसको। तो इसको इसका आंसर बताना है हमें कि कितना आएगा। तो देखिए ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है और सबके पावर -1 है, बीच भी प्लस दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड हो जाएगा। अब इसको, ये x पावर -1 है तो इसको 1 बाई, जब -1 है तो 1 बाई हो जाएगा, और 1 बाई वाई। इसी तरह सबको कर देंगे 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, 1 बाई जेड और 1 बाई एक्स। अब सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें सभी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होएगा, एक्स वाई जेड, क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एलसीएम आ जाएगा। तो एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई हटाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई हट जाएगा और जेड बचेगा, जेड से 1 में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड। और इसमें वाई जेड है तो वाई जेड हटाएंगे, वाई जेड तो क्या बचेगा, एक्स, एक्स बचेगा तो एक्स से 1 में गुणा करेंगे, एक्स बचेगा। अब जेड एक्स है तो जेड और एक्स हटाएंगे तो वाई बचेगा, तो प्लस वाई। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो एक्स वाई जेड है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a बाई बी अब बटा में c बाई डी, और ये पहला और लास्ट एक साथ आता है और दोनों बीच वाले एक साथ आते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा, और एक्स वाई जेड इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, और इसके बटे में ये एक्स वाई जेड, ये भी है एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कट जाएगा, अब इसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एक्स वाई जेड, तो ये प्रश्नावली 1.1 फिनिश हुआ, खत्म हुआ। अब इसके आगे 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक जो है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन का हल आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इस तरह ये 1.1 खत्म हुआ। अब 1.2 अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।